तो पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जब से फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं पीटीआई में तो देना जाली खबरें, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब अडयाला जेल से बाहर निकल आए हैं, खान साहब यहाँ पर है, खान साहब वहां पर है। तो जो रिलीफ था वो जनाब इस्लामाबाद वालों और पंजाब वालों को मिल गया, केपीके वाले और कह लें कि, लेकिन मसला यहाँ पर ये है, ये जो 45 अरब है, ये जो 700 अरब है, जो शहबाज शरीफ साहब सब्सिडी दे रहे हैं ना, तो यार जो लोग बड़ी बड़ी फड़े मारते थे ना, शहबाज गिल जैसे, फवाद चौधरी जैसे, कह लें कि जो हमारे पिंडी के हैं कि जो गरीब था वो गरीब है और जो अमीर था वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो हमारे कहा यह जाता था कि इमरान खान साहब ने 9 मई करवाया है, तो अगर इमरान खान साहब ने 9 मई करवाया है जी, तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मुल्क पाकिस्तान में हमेशा से अच्छी खबरों की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक अच्छी खबर आई है। उसके साथ साथ ये अच्छी खबर है पाकिस्तान की अवाम के लिए। अगर देखा जाए तो पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जब से फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं पीटीआई में टूट फूट का शिकार जारी है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो पीटीआई के काफी सारे ऐसे मजबूत सतून थे जो कहते थे कि पीटीआई है तो हम है, पीटीआई नहीं तो हम भी नहीं। तो नाज़रीन, काफी सारी गर्मा गर्म खबरें हैं। खबरों की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपकी इसी हेल्प की हमें जरूरत है, तो बराए मेहरबानी हमारी हेल्प करें ताकि चैनल आपकी मदद से ग्रो कर सके और हम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकें। और ये तब भी हो सकता है जब आप हमारी हेल्प करेंगे। आपकी हेल्प की हमें जरूरत है और हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर जेन्युइन खबर दी जाए। फेक खबर हम आपको बिल्कुल नहीं देते। फेक खबर हम आपको देना जाली खबरें, खान साहब आ रहे हैं, खान साहब अडयाला जेल से बाहर निकल आए हैं, खान साहब यहां पर है, खान साहब वहां पर है, खान साहब आज नहीं तो कल परसों रिहा हो जाएंगे। ये सब फेक खबरें। फेक खबरें हम आपसे नहीं करेंगे, जेन्युइन बात करेंगे, जेन्युइन खबर देंगे। जो हमें जराए से असल खबर मिलती है वही खबर आपको देंगे ताकि आप कल को ये ना कहें कि सुल्तान साहब ने खबर झूठी दी थी। जेजे टीवी झूठ बोलता है। जेजे टीवी हमेशा वो खबर देता है जो खबर हकीकत होती है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं सबसे पहले अच्छी खबर की जानिब। अच्छी खबर क्या है वो नाज़रीन ये है कि जो पंजाब की सीएम है मरियम नवाज साहबा, मरियम नवाज साहबा ने कह लें कि एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। वो रिलीफ ये है कि जो कह लें कि 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए 14 रुपए की जो कमी की गई है। और कह लें कि जो 14 रुपए की कमी की गई है उसमें 45 अरब रुपया आप लोगों के लिए रखा गया है, यानी कि आपके लिए। मैं भी उसमें शामिल हूं और मैं तो कल ये समझ रहा था कि पता नहीं मैं इसमें शामिल नहीं, क्योंकि मैं इस्लामाबाद रहता हूं तो मैं इसलिए थोड़ा परेशान था। क्योंकि वजह यह है कि जब मरियम नवाज साहबा ने पंजाब में रोटी कम की ना तो इस्लामाबाद में नहीं हुई थी। इस्लामाबाद वालों ने कहा जी हम रोटी कम नहीं करेंगे। तो मुझे यह था, मैंने कहा पता नहीं अब जो बिजली के बिलों में कमी की गई है तो ये खाली पंजाब के लिए होगी, इसमें वफाक नहीं आती। क्योंकि वफाक के जो वजीर आज़म है ना वो जनाब शहबाज शरीफ साहब है ना, तो समझ नहीं आ रही मुझे ये खिचड़ी बनी क्या हुई है। तो खैर अब आज खुशी की बात यह है कि जो सीनियर वजीर हैं मुस्लिम लीग नून की पंजाब की, यानी कि मरियम औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा जी ये जो खुशखबरी है, ये जो रिलीफ है, ये इस्लामाबाद वालों के लिए भी है, खाली पंजाब वालों के लिए नहीं है। लेकिन यहां पर मसला यह है कि कुछ काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की। तनकीद किसने की? सिंध वालों ने की, केपीके वालों ने की, बलोचिस्तान वालों ने की। तो मरियम औरंगजेब साहब ने कहा ये छोटे कद वाले जो लोग हैं ये बातें करते हैं, तो हमने अपने बजट से ये 45 अरब रुपए का रिलीफ अवाम को दिया है। तो जो दूसरे सूबे वाले हैं वो अपने बजट से रिलीफ दें अवाम को, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सही कह रही है भाई, यहाँ पर मरियम औरंगजेब साहबा, केपीके वाले, अली मीन गंडापुर साहब दें ना रिलीफ अपनी अवाम को। तो मसला ये है बलोचिस्तान वाले भी दें अपनी अवाम को रिलीफ। तो चलें जी, जरदारी साहब भी अपनी अवाम को रिलीफ दें। मुराद सईद साहब वहां पर बैठे हैं, मुराद अली शाह साहब है, सॉरी, वहां के जो वजीर आला हैं सॉरी सिंध के, तो उनको भी चाहिए अपनी अवाम को रिलीफ दे। तो मसला यहाँ पर यह है कि बात रिलीफ की है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम होगा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 14 रुपए रिलीफ वाली, ये मरियम नवाज और जनाब नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठे बैठ के की थी। तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब, बार बार शहबाज शरीफ आ जाता है आजकल वजीर आजम वो है ना, तो भाई ऐसे हमारे वो प्यार करने वाले जनाब नवाज शरीफ साहब को साइड पे रखा हुआ है। अब हमारे मुंह पे भी शहबाज शरीफ ही आ जाता है। चंद ही रोज पहले जैसे कि आपको मालूम होगा नाज़रीन कि जब स्पीकर याद सादक साहब ने पुकारना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ,
तो उनके मुंह से भी निकल गया वजीर आजम नवाज शरीफ। होता है हो जाता है। खैर, तो जो रिलीफ था वो जनाब इस्लामाबाद वालों और पंजाब वालों को मिल गया। KPK वाले और कह लें कि बलोचिस्तान वाले और सिंध वाले अपनी अपनी जो अवाम है अपने अपने सूबे में अपने अपने बजट से अपने अपने लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। ये कहना था मरियम औरंगजेब साहबा का। तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने यहां पर एक बात की, उन्होंने कहा कि 700 अरब रुपए का, समझ आती है 700 अरब, कभी देखा सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, कभी गिने भी नहीं होंगे, ऐसे आंख भर के भी नहीं देखा होगा 700 अरब रुपया। 700 अरब रुपए का एक और रिलीफ पंजाब वालों के लिए आ रहा है। वो रिलीफ क्या है? वो है जी सोलर पैनल। सोलर पैनल की जो प्लेटें हैं जो 100 से लेके मेरा ख्याल है 500 यूनिट वालों के लिए ये सोलर प्लेटें हैं और आसान किस्तों पे दी जाएंगी। क्यों देते हैं, क्यों भीख मंगा बनाते हैं लोगों को? और यहां पर यह भी कहा जाता है कि ये सोलर प्लेटें वहां से शुरू होंगी। कहां से शुरू होंगी जी सोलर प्लेटें? सोलर प्लेटें उनको देंगे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में पहले से मुस्तफीद हो रहे हैं, जो कह लें कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट को पहले ही जिनको मिल रहा है उन्हीं को यहाँ प्लेटें दी जाएंगी। क्योंकि और तो उनके पास डाटा नहीं है ना भाईजान। डाटा आपको चाहिए गरीबों का तो जाके देखें, बिजली के बिलों में देखें। बिल नहीं भेजते आप गरीबों के घरों में, आपको नहीं पता कौन कौन गरीब है, किस किस के घर में कैसा चूल्हा जलता है, कैसी बिजली चलती है। तो सर यहां से आप गरीबों को ले सकते हैं, गरीब आपको मिल सकते हैं। अगर हर तरह की जो कह लें जो रिलीफ है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट पे लुटा देनी है तो फिर अलानात करने की क्या फायदा है? तो फिर अपना आप नंबर गेम ना बनाए कि हम ये रिलीफ दे रहे हैं वो रिलीफ दे रहे हैं। तो मकसद ये है, ये 45 अरब, ये 700 अरब और 500 अरब रुपए का जनाब कह लें कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कोई सब्सिडी दी हुई है। तो मसला यहां पर यह है कि इतने आप रिलीफ देते हैं, इतनी सब्सिडी देते हैं, ये पैसा देना किसी ताजर को, किसी बिजनेसमैन को, किसी कारोबार करने वाले को, ठीक है, तो वो इस मुल्क की तकदीर बदल दे, इन गरीबों की तकदीर बदल दे और इस मुल्क में जो लोग हैं उनको भीख मंगाना बनाए, उनको मजबूत करें, उनको खुद मुख्तार बनाएं। मैं तो यही आपको कहूंगा मरियम नवाज साहबा, जो अच्छा काम होता है चाहे वो इमरान खान साहब करें, जरदारी साहब करें, आप करें, हमारा काम है उसके कह लें कि अप्रिशिएट करना, उसको कह लें कि अपडेट करना और उसको कह लें कि एक्टिव करना कि ये बड़ा अच्छा काम है। तो आगे ये भी कहा जा रहा है कि जी जो मरियम नवाज साहबा है वो अपने घर की भी कुछ स्कीम ला रही है, उसमें भी काफी अरबों रुपए का बजट रखा गया है, वो आने वाले दिनों में उस पर भी काम होगा। लेकिन मसला यहां पर ये है, ये जो 45 अरब है, ये जो 700 अरब है जो शहबाज शरीफ साहब सब्सिडी दे रहे हैं, ना दो यार हमें सब्सिडी, लेकिन आप उन लोगों को जो बेघर हैं उनको अपना घर दें, उनको बिजनेस दें, कारोबार दें, ताकि आपको सब्सिडी ना देनी पड़े, उनको हाथ ना फैलाना पड़े। कैसी बात है? तो इन चीजों के ऊपर अमल करें। ये तो ऐसे समझे कि 700 अरब हो गया, ये हो गया जी 45 अरब हो गया, वो 500 अरब हो गया, ये तो समझे कि आप लोगों को भीख मंगा बना रहे हैं। तो मसला ये है कि लोगों को भीख मंगा ना बनाए। तो जो अच्छे काम है, अगर आपका कह लें कि जो अपना घर वाली स्कीम है मरियम नवाज साहबा, वो बहुत अच्छी है, वो हम उसको खुशामदीद भी कहते हैं और उस पे काम करें। उसके ऊपर यह है कि जब आप लोगों को घर बनाकर देंगी तो लोगों से आप किस्तों पे पैसे भी वसूल कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल की आप कह रहे हैं कि मैं आसान किस्तों पे दूंगी। नाज़रीन, DGISBR फैज हमीद साहब के हवाले से बात करेंगे। DGISBR जो थे फैज हमीद साहब जब से गिरफ्तार हुए हैं ना, तो कह रहे हैं कि PTI में टूट फूट का सिलसिला जारी है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब से फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए हैं तो कह लें कि काफी दिन हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे ना, साकिब निसार साहब, वो नजर नहीं आ रहे। लोग बड़े परेशान थे। अब पता चला जी वो लंदन भाग गए। क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने कहा यार फैज हमीद चुकिया गया तो किधरों मैं भी ना चुकिया जाऊं। लेकिन मसला यहां पर ये है, ये बातें कर रहे थे काफी सारे लोग मीडिया पे इधर उधर। तो मुझे जो आज खबर मिली है वो ये है कि साकिब निसार साहब ने कहा जी मैंने इस तारीख को आना है, फलां डेट को वापिस आऊंगा और आके मैं सामना करूंगा। अव्वल तो मेरा कोई इस खाते से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है, लेना देना इसलिए है, मसला यह है कि जो 2018 में रजीम चेंज किया गया था उसमें आप थे जनाब, सुप्रीम कोर्ट शामिल थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आप थे, DGISBR जैसे कि आपको मालूम फैज हमीद साहब था। काफी सारे लोगों ने उनसे फैज पाया और फैज हासिल भी किया। फिर कह लें कि एक और अदारा था, कह लें कि वो भी उस अदारे ने भी काफी सारा अपना काम किया। तो बाकी तो जो थे ही थे ना। तो मकसद यह है कि मैं तो यहां पर खुश हूं कि जब से हमारे सैयद आसम मुनीर साहब आए हैं ना, यकीन करें उन्होंने बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जो तारीख में हमने ना कभी सुने थे, ना कभी सोचे थे और ना कभी
देखा था कि ये भी काम होंगे। तो सैयद आसम मुनीर ने यकीन करें कि जो फौज के अंदर लोग थे, जो लोग रिटायर थे, जो हाजिर थे, उनको भी कोर्ट मार्शल किया। तो जो लोग समझते थे हम बहुत पावरफुल है। नाज़रीन एक बात मेरी याद रखना, जो अरूज होता है ना, अरूज को जवाल भी होता है कि अगर फैज हमीद साहब जो हैं अरूज पे थे ना तो आज जवाल पे भी हैं। इमरान खान साहब कल अरूज पे थे ना, आज जवाल पे भी हैं। तो कह लें कि जो साकिब निसार साहब थे, कह लें कि जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो भी एक दिन अरूज पे थे, आज वो जवाल पे हैं। तो फिर एक नैब का दायरा आ जाता है, वो भी बंदा बड़ा अरूज पे था, है जी, आज वो भी जवाल में है। मकसद ये है अरूज को जवाल है, जवाल को अरूज नहीं है। अरूज को जवाल है, जवाल को अरूज नहीं है। तो मकसद यहां पर यह है कि जो लोग बड़ी बड़ी फड़े मारते थे ना, शहबाज गिल जैसे, फवाद चौधरी जैसे, कह लें कि जो हमारे पिंडी के हैं फयाजुल हसन चौहान साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, काफी सारे लोग ना डिंगियां मारते थे ना, आज वो सारे सीधे हुए हैं। और ये सारे सीधे किए हैं जनाब सैयद आसम मुनीर आर्मी चीफ साहब ने। तो मैं उनको भी सलूट करता हूं ऐसे करके कि उन्होंने बड़े बड़े डिंगे सीधे किए हैं। और मसला यहां पर यह है कि जो पीटीआई में बात हो रही थी टूट फूट की, तो केपीके से काफी सारे लोगों का इस्तीफे आ चुके हैं, पंजाब से काफी सारे लोगों को इस्तीफे आ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि लोग जो है ना असली में डर गए हैं। जो लोग नहीं ना मान रहे थे, लगता है वो असली में डर चुके हैं। डरे क्यों हैं? उनने देखा जो फैज हमीद जैसी शख्सियत उठाई गई है तो हम तो पीछे बचते ही नहीं, हम कौन से खेत की मूली है। तो ये सारी मूली गाजरें जो है ना सैयद आसम मुनीर साहब जो है ना कानून के दायरे में रह के इनको काटेंगे। और उनने अभी पिछले दिनों में एक सूरत भी पढ़ी और बड़ी जबरदस्त उसका तर्जमा भी उनने दिया। जो मेन मसला वो ये है कि जिन लोगों ने, मैं अब आर्मी चीफ साहब आपसे बात करूं तो नाराज नहीं होना आपने, आप हमारे कह लें कि मुल्क के सिपा सलार हैं, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उनके ऊपर 9 मई नहीं लागू होता? तो अगर तो लागू होता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उनको भी माफ मत करें। जिन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ये आपके छोटे भाई की छोटी सी रिक्वेस्ट है। सैयद आसम मुनीर साहब आपसे, आप हमारे आर्मी चीफ हैं। तो यहां पर नाज़रीन मैं बता दूं कि जो पीटीआई में टूट फूट का शिकार और सिलसिला जारी है वो काफी ज्यादा हो चुका है और काफी सारे लोगों का आर्मी चीफ साहब ने कोर्ट मार्शल भी कर दिया है और काफी सारे लोग घबराए भी हुए हैं और कह लें कि अपने घरों को छोड़कर भागे भी हुए हैं। तो एहतसाब सबका होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो गरीब था वो गरीब है और जो अमीर था वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। तो हमारे मुंह से नवाला छीन के, हमारे बच्चों के मुंह से नवाला छीन के अमीर लोगों की तिजोरियों में डालने वालों को सैयद आसम मुनीर साहब आपने नहीं छोड़ना। जो आईपीपी जो कंपनियां हैं जो हमारे बच्चों से, हमारे मुंह से नवाला छीन के उनकी तिजोरियों में डाला जाता है, उनको भी नहीं छोड़ना। इस मुल्क का कड़ा कह लें कि एहतसाब होना चाहिए। अब इसमें कोई कह लें कि ढील नहीं आनी चाहिए। हम पाक फौज के साथ हैं, हम पाक फौज को सलूट करते हैं, लेकिन जिसने जो गलती की है उसको उसका सजा मिलनी चाहिए और जो बेकसूर है उसको कह लें कि छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन यहां पर मसला यह है कि एहतसाब होता नहीं है, खाली बातें होती हैं। कहा यह जाता था कि इमरान खान साहब ने 9 मई करवाया है, तो अगर इमरान खान साहब ने 9 मई करवाया है तो आज साल से ज्यादा गुजर चुका है इसको, और उसको अभी तक सजा क्यों नहीं हुई, वो कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचा। कह लें कि जो बाहर के मुल्कों में कह लें कि अभी कुछ ही रोज पहले एक वाकया हुआ और लोगों को रातों रात पकड़ के उनको जेलों में भी डाला गया, उनको सजाएं भी हुई और 1-2 दिन के अंदर अंदर उनका फैसला हुआ। हमारे मुल्क में ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो जो लोग बेकसूर हैं उनको कह लें कि रिहा किया जाए और जो कसूरवार हैं जिनने मुल्क को और मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। और जो पीटीआई की अगर हम बात करते हैं तो पीटीआई इस टाइम खसारे में जा रही है। पीटीआई इस टाइम बहुत परेशान है। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।